नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइनिंग ऑफ 2.0 अनुभव मिश्रा के साथ। आज का जो टॉपिक है वो है आप सीखने वाले इसमें कि विंडफॉल टैक्स क्या होता है, इसकी मदद से क्या होगा अगर विंडफॉल टैक्स लग जाता है, अन्य देशों के द्वारा लगाया जाता है तो क्या होता है इसका परिणाम और क्या होगा इसका बेनिफिट्स, क्या होगा इसके नुकसान, इसके फायदे, ये सारी की सारी चीज आज इसमें हम जानेंगे। विंडफॉल टैक्स होता क्या है। इससे पहले मैं वीडियो को शुरू करूं, आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें इस वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है विंडफॉल टैक्स? दुनिया के अंदर एक संस्था है जिसका नाम है ऑक्सफैम। इनके द्वारा कहा गया, हाल ही में एक रिपोर्ट निकाली गई और ये कहा गया कि यदि दुनिया में विंडफॉल टैक्स, दुनिया के देशों के द्वारा विंडफॉल टैक्स लगा दिया जाता है तो दुनिया के अंदर भुखमरी जो आ रही है वो खत्म हो सकती है। जो कि ऑक्सफैम में एक महिला कार्य करती है जिसका नाम ग्रेबियला ब्रूचेर है, इनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया। तो जानते हैं चलिए कि क्या है आपका विंडफॉल टैक्स। यदि ऐसा होता है तो दुनिया को 480 बिलियन US$ मिलेगा, जिसके कारण जो फूड क्राइसिस आ रही है दुनिया में वो खत्म हो जाएगी। चलिए अब जानते हैं क्या है पूरा का पूरा मामला विंडफॉल टैक्स का। जब आप कोविड से गुजर रहे थे तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि क्या कोरोना काल में हर चीज बंद हो गई थी, कहीं भी कुछ भी कमाई नहीं हो रही थी। या फिर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या कोई ऐसी संस्था थी जो कि कोरोना काल के अंदर भी कमाई कर रही थी? तो आपका जवाब होगा कि हाँ, ऐसे कई सारे संस्था थे जो कि कोरोना काल के अंदर भी कमाई कर रहे थे। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो दवाई बनाने वाली कंपनी, सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी, कंप्यूटर हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी, या फिर मैं बात करूं ऑयल या फिर गैस निकालने वाली कंपनी, जो कि कोरोना काल के अंदर भी कमाई कर रही थी। तो मैं आपसे एक फैक्ट शेयर करता हूं जो कि अपने भारत देश के नवरत्न में से एक रत्न है जिसका नाम है आपका ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। जो है ये आपका गैस और ऑयल उत्पादन करती है। तो मैं आपको बताऊं फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 में मात्र 9 महीने के अंदर 31,446 करोड़ रुपए इन्होंने प्रॉफिट कमाई मार्केट से। कोरोना काल के अंदर मात्र 9 महीने के अंदर ऐसे ना जाने कितनी कंपनियां हैं जो कि कोरोना काल के अंदर करोड़ों में, हजारों करोड़ों में कमाई की। तो इसका मतलब इसको एक आकस्मिक घटना का लाभ हुआ। आकस्मिक घटना मतलब होता है कि अचानक से कोई घटना हुई, उस घटना के फलस्वरूप किसी को नुकसान हुआ तो किसी को फायदा हुआ। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, दवा निर्माता कंपनियों के द्वारा जब दवा बनाई गई तो वो दवा सरकार को बेची गई पैसों में, क्योंकि उनका जो लागत आई थी दवा बनाने में उसको उनको निकालना था और प्रॉफिट भी कमानी थी। इसीलिए दवा निर्माता कंपनियों ने जो दवाई थी, कोरोना वैक्सीन थी या सिलेंडर थी, ये सारे के सारे आपका पैसों से बेचे दवाई।
हालांकि वो बात अलग है कि सरकारों ने प्रोवाइड करवाई हमें फ्री में कोरोना वैक्सीन, लेकिन दवा निर्माता कंपनियों ने बेची थी दवाई, उनके द्वारा प्रॉफिट कमाई गई थी। तो इतना ही नहीं, मैं कहता हूं कि इतने सालों से, मैं अगर कहूं अपने तरफ से कहूं तो ये कंपनियां जो है बहुत ही सालों से काम कर रही है, लेकिन इतना हजारों करोड़ रुपए का फायदा आज तक मैंने नहीं देखा है। जो कि ये अचानक से हुई घटना, जो कि कोरोना काल आई, उसमें इन्होंने इतना पैसा कमाया। इतनी इनकी वैल्यू नहीं थी कि ये अचानक से एक साल के अंदर हजारों करोड़ रुपए कमा सके, लेकिन इन्होंने फिर भी इस कोरोना काल के अंदर, जो कि आकस्मिक घटना हुई थी, अचानक से हुई एक घटना थी, इस पे इन्होंने कमाई पैसे। तो इन पे जो अचानक से हुई घटना से बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट गेन किए। तो ऑक्सफैम की एक महिला के द्वारा कहा गया कि यदि इस घटना के फलस्वरूप इन लोगों ने, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी ने, कंप्यूटर हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी ने, दवाई निर्माता कंपनियों ने, या फिर ऑयल एंड गैस निकालने वाली कंपनियों ने हजारों करोड़ रुपए का जो फायदा कमाया, इन पे क्यों ना टैक्सेशन किया जाए। इसी टैक्स को आपका नाम दिया गया विंडफॉल टैक्स, और जो अचानक से पैसा कमाया गया उसे कहा गया विंडफॉल गेन। विंडफॉल गेन पे लगने वाला टैक्स ही आपका कहलाया विंडफॉल टैक्स। समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। जिसके लाभ ज्यादा है उनके ऊपर टैक्स भी ज्यादा लगा देना चाहिए। तो आपको 480 या 90 बिलियन यूएस डॉलर मिलेगा, जिसका यूज आप कर सकते हैं भूखमरी, जो कि फूड क्राइसिस आ रही है आजकल, उसको खत्म करने के लिए। ऐसा ऑक्सफैम का कहना है। अब बात करते हैं, ये पूरा का पूरा कहानी था आपका कि विंडफॉल टैक्स क्या है, किस पे लगा। ये मैं एक बार रिकैप करवा देता हूं आपको कि विंडफॉल टैक्स क्या था। जो कि अचानक से कमाई गई कंपनियों के द्वारा पैसे थे, उस पैसे पे टैक्स लगाना ही विंडफॉल टैक्स कहलाया। जैसे कि ओएनजीसी कंपनी पे, जो कि भारत का एक कंपनी है, या सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी पे, या कंप्यूटर हार्डवेयर बनाने वाले कंपनी पे, या फिर आप दवाई जो कोरोना वैक्सीन आया उस पे लगा सकते थे। इन सब पे जो टैक्स लगेगा उसे ही आपका कहा गया विंडफॉल टैक्स। अब बात करते हैं विंडफॉल टैक्स के बेनिफिट्स। व्हाट द बेनिफिट्स ऑफ द विंडफॉल टैक्स? फर्स्ट इज बूस्ट गवर्नमेंट रेवेन्यू। जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू है उसको बूस्ट करने में मदद करती है। Second is benefit of windfall tax is provide public services and other benefits to the citizens। जो कि citizens है उसको प्रोवाइड किया जाए सर्विसेज, उनकी आगे बढ़ने के लिए या फिर उनकी मदद करने के लिए। एंड थर्ड इज इंटरेस्ट बियरिंग कंज्यूमर, मतलब इंटरेस्ट जो चुका रहे हैं, लोन चुका रहे हैं, लोन के बदले जो इंटरेस्ट चुका रहे हैं लोग बार, उनके पास, उन तक इनका जो फायदे हैं वो पहुंचना चाहिए। ये 3-4 जो हैं आपके, 2-3 जो हैं आपके बेनिफिट्स हैं। और मैं बता दूं, अगर मैं अपनी तरफ से ये बात, आप मेरे से ये पूछेंगे कि ये टैक्स जो है सही है या गलत, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये बिल्कुल सही टैक्स है। क्योंकि अचानक से कमाया गया हुआ पैसा, उनके काम तो आ रहे हैं जो कमा रहे हैं, लेकिन उन पे अगर टैक्स लगा दिया जाए
तो गवर्नमेंट को भी बूस्ट करने में मदद मिलती है और हम जैसे जो सिटीजन्स हैं, आम नागरिक हैं, उनको भी कहीं ना कहीं वो फायदा पहुंचता है जो कि सरकार के द्वारा टैक्स लिया जाता है और उस पैसे का इस्तेमाल हम जैसे लोगों पे ही, जो हम जैसे आम जनता है, उन पे ही खर्च किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं टैक्स, मैं अपने तरफ से बताऊं तो ये कहीं ना कहीं सही मायने में सही फिट बैठ रहा है। और मैं आपको बताऊं तो इस तरह का टैक्स किस पर लगते हैं, तो पहला है आपका इंडिविजुअल विनिंग लॉटरी। जो पर्सन अकेला, से मान लीजिए मैंने 1 करोड़ रुपए का लॉटरी जीत लिया, तो उस पे सरकार 30%, 40%, 50% जितना चाहे वो टैक्स लगा सकती है। तो इसे ही कहते हैं इंडिविजुअल विनिंग लॉटरी। दूसरा किस पे लगा सकते हैं, तो सप्लाई डिमांड प्रॉब्लम, मतलब कि डिमांड जो है ज्यादा हो रहा है लेकिन सप्लाई नहीं हो रहा है। इसका एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा कि जब कोरोना काल आपका आया था, उस समय सिलेंडर गैस की बहुत ही आवश्यकता थी, लेकिन हम पे ना होने के कारण, गवर्नमेंट पे ना होने के कारण कुछ लोग उसको लीगल या इलीगल प्रोवाइड करवा रहे थे। तो वो जो प्रॉब्लम आ रही थी, डिमांड हो रही थी लेकिन सप्लाई नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी लीगल सप्लाई हो रही थी, तो उस पे ये टैक्स लगेगा। दूसरा था ये। तीसरा है आपका चेंज इन प्राइस। मान लीजिए आज रात को आपका किसी भी चीज का, XYZ का किसी भी चीज का दाम था 50 रुपए केजी, और सुबह आप उठे उसी चीज को लेने के लिए गए मार्केट, तो वो हो गया आपका 100 रुपए, 150 रुपए किलो। ऐसे स्थिति में उस पर टैक्स लगाया जाएगा। अगर मैं चौथे की बात करूं तो चौथा होता है आपका डिसीजन इन मैनेजमेंट। मतलब कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के डिसीजन के कारण या फिर प्राइस चेंज हो गया, हाई हो गया, या फिर आपका डिमांड जो है वो ज्यादा हो गया, सप्लाई नहीं हो पा रहा है, या सप्लाई ज्यादा हो गया, डिमांड बहुत है और सप्लाई भी हो रही है, तो वैसी स्थिति में आपका ये टैक्स लगाया जा सकता है। तो ये आज के लिए आपका इतना ही था कि विंडफॉल टैक्स क्या होता है, क्यों लगता है और किस पे लगता है, और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं इस टैक्स को लगाने के बाद। आज के लिए इतना ही। बने रहिए साइनिंग ऑफ 2.0 अनुभव मिश्रा के साथ। धन्यवाद।